यूथलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला यूथलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब जानना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद में 338 करोड़ रुपए के विकास कार्य के करी नावे लोकार्पण और भूमि पूजन कि इनके आदिवासी क्षेत्र के विकास पर सरकार देवत है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद के प्रवास के दौरान करीबन 338 करोड़ रुपए के 193 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। संगे संग विभागीय स्टॉल के निरीक्षण भी करें। ये मौके में मुख्यमंत्री हितग्राही बनला सरकारी योजना के लाभ दे के बारे में बात करें और कतकुन हितग्राही बनला लाभान्वित भी करें। वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर के मुख्यमंत्री के बयान भी से कि राज्य सरकार पत्रकारों के साथ है और उनका सुरक्षा लेकर के चिंतित है। यही पाए के पत्रकारों की सुरक्षा पर कानून भी लाए के विचार हुए थे। उनका कहना जैसे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर के पत्रकार मन में जो भी शंका है उखर समाधान करे पर भी तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। वहीं नक्सली समस्या के समाधान पर मुख्यमंत्री यकीन की केंद्र सरकार मार्च 2026 तक की समस्या ला स्थायी रूप से समाप्त करे के संकल्प ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। नारायणपुर में नक्सली और डीआरजी के फोर्स के बीच में हुई सावे मुठभेड़ जिनमें डीआरजी के जवान एक जन शहीद हुई से जिला वरिष्ठ अधिकारी मन दीन आवे श्रद्धांजलि। नारायणपुर जिला के अबूजमाड़ क्षेत्र में 3 दिन पहले शुरू हुए तलाशी अभियान के दौरान दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और कोंडागांव के जवान मन के संयुक्त ऑपरेशन चलाए गए रही से करीब 24 घंटा से ज़्यादा समय तक के तलाशी अभियान के बाद घना जंगल में शनिवार के शाम करीब 6 बजे नक्सली मन से जवान मन की जब मुठभेड़ हुई तो में 4 नक्सली मन मारे गए, लेकिन गोली लगे के कारण दंतेवाड़ा जिला के डीआरजी के प्रधान आरक्षक सन्नूराम कारम भी शहीद हो गई से। शहीद सन्नूराम कारम छोटे उम्र में ही नक्सली संगठन से जुड़ी रही से, लेकिन बाद में वह नक्सली संगठन छोड़ करके आत्मसमर्पण करे रही से ओखर बाद पुलिस संगठन में शामिल होकर सरकारी सेवक बन गए रही से। 4 जनवरी 2024 के आरक्षक पद से ओला प्रधान आरक्षक के पद में पदोन्नति दे गई रही से ओखर 1 साल बाद ही वह नक्सली मन के साथ में मुठभेड़ में शहीद हो गई। आज ओला गार्ड ऑफ ऑनर देगी और संगे संग आईजी, एसपी, कलेक्टर और स्थानीय विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मन मिलकर के शहीद जवान सन्नूराम कारम ला अंतिम विदाई दिन। जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर की सीमावर्ती इलाका में विगत 2 दिन से हमारा सुरक्षा बल द्वारा सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 जनवरी को शाम से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारा सुरक्षा बल द्वारा 4 नस्लियों को मार गिराया गया, उसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल है। और इस दौरान हमारे एक वीर जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम का इस मुठभेड़ में शहादत हो गए थे। आज ही उनका अंतिम विदाई दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन में दी गई थे। अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है, जो उम्मीद है मतलब और जो सर्चिंग के दौरान हमें कुछ और सकारात्मक परिणाम आने का। आसपास क्षेत्र में अभी इन्फोर्समेंट टीम भी रवाना की गई थी। इस अभियान में जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव का डीआरजी टीम और आसपास क्षेत्र से हमारा सीआरपीएफ बल भी तैनात और अन्य सभी सुरक्षा बल इस अभियान में आसपास इन्फोर्समेंट टीम्स में भी अभी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। गरियाबंद जिला में एक अनूठा मामला देखे लगे है कि देवभोग में जाली अंक सूची ले नौकरी पाए के मामला में अंक सूची देने वाला प्रधान पाठक लग करेगी साबित निलंबन। गरियाबंद जिला के देवभोग इलाका में जाली अंक सूची से आंगनबाड़ी सहायिका के भर्ती के मामला में अंक सूची जारी करने वाला प्रधान पाठक जोगिंद्र कश्यप निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दे गए है। यहाँ के एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही कार्रवाई करेगी है। एसडीएम की रिपोर्ट में बात की पुष्टि हो रही है कि प्रधान अध्यापक ढारले जाली अंक सूची आंगनबाड़ी सहायिका के अभ्यर्थी ला जारी करेगी रही से आवेदन में काट छाट भी करेगी रही से ये बात ही उजागर हो चुके हैं। देवभोग के परियोजना अधिकारी के अलावा अंक सूचना सत्यापन करने वाला बीईओ की भूमिका के ऊपर भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेगी है। इनमें लोगन मन के आश्चर्य ये बात लेकर के हुआ थे कि महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संलिप्तता के बिना ये गड़बड़ी नहीं हो सके। एक बाद भी ये दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन के ऊपर कार्रवाई नहीं होकर के केवल प्रधान पाठक ला ही निशाना बनाए गए हैं। इनमें प्रधान पाठक के आरोप है कि उनका पक्ष सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई करे गए हैं, जबकि ये मामला में दूसरे विभाग के लोगन भी जिम्मेदार नहीं हैं। उनका कहना है कि फिलहाल यदि पूरा जांच कराया जाए
तो दोषी में दूसरे अधिकारी मन के नाम भी आ सकत थे। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनाल चौबे आरोप लगाई हावे कि कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल में कोनो प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हावे। नगर निगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मीनाल चौबे पत्रकार वार्ता लेके कहें कि नगर निगम के मूल काम जनता ला व्यवस्थित शहर के साथ में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनमें कि पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे काम शामिल है। लेकिन महापौर एजाज ढेबर ये सभी जिम्मेदारी में नाकाम साबित हुए हैं। शहर में न तो कोई विकास हुआ है, न ही जनता ला मूलभूत बुनियादी सुविधा मिल पाए है। 2019-20 से लेकर के 23-24 तक के केंद्र सरकार की राहत ले रायपुर नगर निगम ला 1254 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिले रही से, लेकिन एक हर मात्रा में शहर में विकास के काम काफ़ी कम हुए है। ठोस अपशिष्ट कचरा के प्रबंधन और सफाई पर भी 75 करोड़ रुपए दे रही से होकर भी प्रबंधन और सही उपयोग करे में महापौर नाकाम साबित हुई। 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। 5 वर्षों में शहर की कोई भी बड़ी सौगात देखिए, हम सब राजनीति करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता हैं वो आते जाते रहते हैं, कोई भी दल है उनकी सरकारें रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, मगर अगर हम किसी चीज़ के लिए हमको जनता ने चुना है, कोई दायित्व हमको जनता के द्वारा दिया गया है, उसका निर्वहन करते हुए अगर हम कोई शहर को अच्छी सौगात दें तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी उपलब्धि रहती है। एजाज ढेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया, कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ढेबर की पहचान। 5 वर्षों में नगर निगम का जो मूल कार्य होता है जनता को साफ सफाई, बिजली और पानी उपलब्ध कराना होता है। इसके अलावा विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से शहर में होते हैं। शहर में न तो विकास हुआ, न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। मीनाल चौबे के आरोप रही से कि एजाज ढेबर के 5 साल की कार्यकाल काफ़ी निराशाजनक रही से और राजधानी के अनुसार यहाँ कोई भी विकास के काम नहीं हुए है, जिखर से जनता काफ़ी नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर ग्रामीण के नवा अध्यक्ष के कहना हवे कि उनला जोन जवाबदारी पार्टी लेवल में दे हवे ओकर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन और जिम्मेदारी के साथ करे के आश्वासन दे। रायपुर ग्रामीण जिला भाजपा के नवा अध्यक्ष के रूप में अपन दायित्व संभाले के बाद नवा पदाधिकारी पत्रकार मन से चर्चा करत की और यह समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है। ऐसे मौका में जिला स्तर के रायपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनका जिम्मेदारी मिले से उनका दायित्व निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गए है। उनका ये विज्ञान रही से कि अब वह कार्यकर्ता मन के मेहनत से सब जन साथ में लेके ऐसे प्रयास करें जेखर से नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ला ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो सके और पार्टी के जो उद्देश्य है, विस्तार के लक्ष्य है, वो ला पूरा करे में और अपन भूमिका ला सफलता के साथ में निभाए में तैयार हो सके। मेरे ऊपर जिला रायपुर ग्रामीण का जिम्मेदारी देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा जो है दायित्व निर्वाह करने के लिए जिम्मेदारी दिया है और मैं अपने जिम्मेदारी को भली भांति निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव है, उस चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन के आए, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ पे जिला रायपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत के आएंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। बलरामपुर जिला के कृष्णा नगर इलाका के खेत में 100 मिले से हुई सावे सनसनी। पुलिस मृतक के पहचान करे के साथ होकर करत हवे जांच पड़ताल। बलरामपुर जिला के कृष्णा नगर ग्रामीण क्षेत्र में संदिग्ध हालत में खेत में एक व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोसमी के पुलिस अधिकारी मन मौका में पहुंच के आसपास के लोगों से पूछताछ करी है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद शव के जेब में जोन परिचय पत्र मिली सोखर से व्यक्ति के पहचान करे गए है। ये व्यक्ति झारखंड के डुमरी थाना क्षेत्र के दीना गाँव के रहने वाला बताए गए है। फिलहाल घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। बलरामपुर जिला के कुसमी मार टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार ला मिली सावे धमकी। अपन जान के सुरक्षा बर पत्रकार पुलिस थाना में करीन हवे
एकर शिकायत बलरामपुर जिला में पत्रकार ला धमकी मिले के मामला सामने आया है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार ला सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जानकारी मांगे के जवाब में ठेकेदार डाहर ले गाली गलौज करके जान से मारे के धमकी भी दे गए है। ये घटना बलरामपुर जिला के कुसमी क्षेत्र में साधना प्लस न्यूज चैनल के पत्रकार अमित सिंह भोलू के मामला में सामने आया है। उनका कहना है कि वह पिछला कुछ दिन में लगातार ठेकेदार के खिलाफ जो भी जांच चलत है या उखर गड़बड़ी के मामला सामने आया है, उनमें सूचना अधिकार लगा करके अधिकारी मन से जानकारी मांगत नहीं है। एक हर बात से ठेकेदार परेशान होकर के लगातार न केवल पत्रकार ला धमकी देवत है बल्कि जान से मारे के चुनौती भी देवत है। ये मामला में कुसमे के थाना प्रभारी के पास पत्रकार डाहर ले लिखित शिकायत दर्ज करेगी है। विगत दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत में उसी विकास खंड के मंडी प्रांगण में हो रहे निर्माण कार्य का जानकारी के लिए सूचना का अधिकार में जानकारी मांगा गया। ठेकेदार काशीनाथ जी के द्वारा मुझे गाली गलौज माँ बहने गंदी गंदी गालियाँ दी गई और बोला गया कि तुम अपना आवेदन वापस ले लो, मैं तुमको दुनिया में नहीं रहने दूंगा। इसके बाद फिर मैं इन सभी विषयों का चर्चा अपने सभी प्रेस के साथियों से मैंने किया और फिर सभी लोगों ने हम लोग संयुक्त रूप से कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए करके इसलिए हम लोग थाने उपस्थित। उनका कहना है कि फिलहाल बीजापुर में जो मुकेश चंद्राकर के साथ में घटना हो ही पूरा दिखर तो खुद अपन जान की सुरक्षा लेकर के पुलिस से मदद मांगे पर शिकायत दर्ज करा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलाघाट न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख शोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम रदोबी नागरी। जय जवान। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर सिती रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के तपुला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।